साथियों, आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स GSSS सोडल परवल से। अभी तक हमने आपको एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको करा दिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे इस पार्ट 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहते हैं प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसमें क्या करना चाहते हैं, ये जो फंक्शन दिए हुए हैं इनमें ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना ही कोई मिनिमम वैल्यू है, ये आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये कहते हैं fx इज इक्वल टू e रेज़ पावर x। तो अब e रेज़ पावर x में हमने जो आपको एल्गोरिथम बताया है, टेक y इज इक्वल टू fx, तो टेक y is equal to e raised power x, differentiating both sides, with respect to x क्या मिलेगा, y का डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको dy अपॉन dx और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x मिलेगा आपको। फॉर मैक्सिमम मिनिमा ये भी हमने बताया था आपको, और मैक्सिमम मिनिमा dy अपॉन dx इक्वल टू 0, पुट dy अपॉन dx इक्वल टू 0, और dy अपॉन dx 0 रखेंगे, इट मींस e रेज़ पावर x इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि e रेज़ पावर x 0 क्या किसी रियल नंबर के लिए होता है? तो कोई भी रियल नंबर ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए e की पावर x 0 हो जाए। तो there is no any real value of x for this e की power x equal to 0. तो there does not exist any real value of x for which e raised power x equal to 0। मीन्स हमें इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला इस फंक्शन के लिए। तो देयरफॉर fx इज नाइदर मैक्सिमा या मैक्सिमम नॉर मिनिमम। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड पार्ट ये कहते हैं fx gx इज इक्वल टू log x। इस फंक्शन के लिए देखेंगे, मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि जब इसमें कोई बेस नहीं होता है तो हम e बेस मान के चलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम मान के चलते हैं हम इसको। तो सेम इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। तो फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, इसमें दिया हुआ है hx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सेम प्रोसीजर रहेगा आपका, टेक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां से कैलकुलेट dy अपॉन dx, इट विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन इसका 0 आएगा जो हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा dy upon dx is equal to 0 implies 3x square plus 2x plus 1 equal to 0। अब इसको हम सॉल्व करके देखें क्या इसकी कोई रियल वैल्यू आती है। तो उससे पहले हम क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसा हमने बताया था
here a is equal to 3, b is equal to 2 and c is equal to 1, and discriminant d is equal to फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, दैट इज 4 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 8 विच इज लेस देन 0। और आप जानते हैं कि जब d लेस देन 0 होता है तो देयर आर नो रियल रूट्स, तो द इक्वेशन हैज no real values of x, therefore hx is neither maximum nor minimum। इस तरीके से हम फंक्शन को देख सकते हैं कि कोई फंक्शन मैक्सिमम है या नहीं है, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। तो अभी तक हमने क्या है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात की थी। अब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करेंगे। तो इसमें हमें जो पॉइंट निकालना होता है उस पर तो मैक्सिमम मिनिमम चेक करते ही करते हैं, साथ साथ जो इंटरवल दिया हुआ है उसकी जो बाउंड्रीज हैं उन पर भी हम चेक करेंगे, और तब हम देखेंगे कौन सी वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम है या कौन सी वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यह fx इज इक्वल टू x cube and the given interval is x belongs to -2, 2। जो आपका प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करेंगे। टेक y is equal to fx, तो टेक y is equal to x cube, differentiating both sides with respect to x, we will get dy upon dx is equal to 3x square। For maximum minimum क्या करेंगे, dy upon dx को 0 पुट करा देंगे and you will get 3x square equal to 0 which will give you x is equal to 0। अब x equal to 0 एक पॉइंट आ गया हमारे पास। Now calculate d2y upon dx square, d2y upon dx square will be equal to 6x, 3x square डिफरेंशिएशन 6x। और जब हम इस पॉइंट को रखेंगे here d2y upon dx square is equal to 0 at x equal to 0। तो ये जो पॉइंट है x equal to 0, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ, क्योंकि इस पर ना तो d2y upon dx की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और ना ही इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अगला डेरिवेटिव देखेंगे फिर। ऑल्सो dqy upon dx क्यूब, इसको देखते हैं। जब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा, 6 आएगा, ये पॉजिटिव है एट x इक्वल टू 0 पर। अब x इक्वल 0 पर पॉजिटिव आ रहा है तो y इज मिनिमम, देयरफॉर y इज मिनिमम एट x इक्वल टू 0 एंड मिनिमम वैल्यू इज x इक्वल 0 को जब फंक्शन में रखेंगे तो 0 आ जाएगी। पॉइंट भी मिल गया हमको x इक्वल 0, मिनिमम वैल्यू मिल गई x इक्वल 0। अभी हमारे पास इंटरवल भी दिया हुआ है x बिलोंग्स टू -2, 2, तो f -2 भी चेक करेंगे हम इसमें। x की वैल्यू जब यहाँ पर -2 पुट कराएंगे तो -2 का क्यूब आएगा
इट विल बी इक्वल टू -8। अब F2 देखेंगे, F2 इज इक्वल टू आएगा 2 का क्यूब, एंड 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, इसी में x के 2 रखेंगे तो इस तरह से हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई, 0, 8, -8 एंड 8। इन तीनों में जो भी मैक्सिमम है दैट इज योर एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एंड जो मिनिमम है दैट इज योर एब्सोल्यूट मिनिमा। हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू is equal to 8 at x equal to 2, and absolute minimum value is equal to -8 at x equal to -2। अब जो हमारी जीरो वाली वैल्यू थी वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, क्योंकि उससे छोटी वैल्यू हमारे पास आ गई -8 x इक्वल -2 पर। तो दिस इज योर आंसर, मैक्सिमम वैल्यू 8 एंड मिनिमम वैल्यू -8। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। इस तरह का सवाल पहले आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वहां से हम देख सकते हैं इसके साथ जो इंटरवल दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 0 पाई। हम 0 और पाई के बीच में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको 0 पुट कराएंगे, जो भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट को निकालेंगे। तो एक तो जो पॉइंट आएगा वहां से हमारी मैक्सिमम मिनिमम जो भी वैल्यू निकलेगी, दूसरा 0 पर देखेंगे, हम पाई पर देखेंगे। तीनों पॉइंट में से जो मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और जो मिनिमम होगा उसको एब्सोल्यूट मिनिमम लिख देंगे। तो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। थर्ड पार्ट इज f(x) इज इक्वल टू 4x minus half x square, and x belongs to -2, 9/2. So it is also for your practice. And question number 5, fourth part, f(x) is equal to x minus 1 whole square plus 3, x belongs to -3, 1. So these all three parts for your practice. So practice these questions at your own. Question number 6 again इसी तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। क्वेश्चन नंबर 6, px is equal to 41 minus 72x minus 18x square। तो इसको हम वही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से डिफरेंशिएशन करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसकी फाइंड कर लेंगे। तो इट इज आल्सो फॉर योर प्रैक्टिस। एंड क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) is equal to 3x raised to power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25। साथ में इंटरवल भी दिया है, ऑन द इंटरवल x belongs to 0, 3।
तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये क्वेश्चन एफ एक्स दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से x की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, क्योंकि x की पावर 4 को डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर 3 मिलेगा हमको। x की पावर 3 का मीनिंग है 3 वैल्यू आएंगी उसकी, और उसमें से रियल कितनी है वो आप उसको निकाल के देखेंगे, और फिर यहाँ से पॉइंट आएगा 0 पर देखेंगे, 3 पर देखेंगे, तो टोटल जो वैल्यूज हमारी आएंगी उनमें से मैक्सिमम और मिनिमम एब्सोल्यूट हम फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, at what points in the interval 0 to 2 pi does the function sin 2x attains its maximum value? अब ये जो क्वेश्चन है इसमें f(x) इज इक्वल टू दिया गया है sin 2x और इंटरवल दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 0,2 पाई। तो ये क्वेश्चन भी आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। तो f(x) से दिया हुआ है f(x) निकालेंगे, 0 पुट कराएंगे, वहां से x की वैल्यू जाएंगी 2 या 4 जो भी निकल के आए, उन वैल्यूज पर हम देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। और ये जो दो वैल्यू दे रखी है, हमें इंटरवल दे रखा है 0 to पाई, इस पर भी मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, और उसमें सम में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट यू हैव टू फाइंड। तो दीज ऑल 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, दीज आर आल्सो फॉर योर प्रैक्टिस। इनको सेल्फ बेस पे आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरह है, लेकिन वहां पर क्या है, आपको इंटरवल दिया हुआ था 0 to पाई, और यहाँ कोई इंटरवल आपको नहीं दिया हुआ है। तो इसमें आप इसका जो नंबर लाइन है 0 से 2 पाई के बीच में ले लेंगे। f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। सेम प्रोसीजर रहेगा जैसा आपको पहले क्वेश्चन में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ minus 24x plus 107 in the interval 1, 3. Find the maximum value of the same function in -3 and -1। तो इसके क्वेश्चन नंबर 10 के हम दो पार्ट मान सकते हैं। पहला पार्ट कह सकते हैं हम f(x) इज इक्वल टू 2x³ minus 24x plus 107 where x belongs to 1, 3। एंड सेकेंड पार्ट हम कह सकते हैं f(x) इज इक्वल टू 2x³ minus 24x plus 107 where x belongs to -3, -1। तो ये जो क्वेश्चंस हैं सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही हैं, तो दैट यू हैव टू डू एट योर ओन। अब आइए इनको तो जो 9th एंड 10th क्वेश्चन है इसको भी मैं फॉर प्रैक्टिस छोड़ रहा हूँ, आप इसको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहते हैं इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन दिया हुआ है अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0, 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x⁴ minus 62x² प्लस ax प्लस 9। और ये भी कहा है एट x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू है इन द इंटरवल 0, 2। तब a की वैल्यू फाइंड कराना चाहते हैं वो, तो वेयर x बिलोंग्स टू 0, 2। वही प्रोसीजर हमारा जो हमने एल्गोरिथम लिखा था इसका, y इज इक्वल टू x⁴ minus 62x² प्लस ax प्लस 9।
कैलकुलेट dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब हो गया, माइनस 62 का 124 x आ जाएगा, x स्क्वायर 2x करेंगे तो, और प्लस ax का डिफरेंशिएशन a आ जाएगा और 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। आप जानते हैं फॉर मैक्सिमम मिनिमा क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 0 implies 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब x वैल्यू उसने 1 दी हुई है यहाँ पर, implies 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 1 का क्यूब 4 आएगा, ये माइनस का 124 हो गया, तो a माइनस 120 इज इक्वल टू 0 implies a इज इक्वल टू 120। a की वैल्यू 120 आ गई। अब इससे केवल ये प्रूव नहीं हो गया कि a की वैल्यू 120 पर ही ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो हमें क्या करना होगा, इसको डबल डिफरेंशिएशन करना होगा और डबल डिफरेंशिएशन करके x इक्वल टू 1 पे इसको देखना होगा। तो नाउ d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 12x स्क्वायर माइनस 124, a का 0 हो जाएगा, a कांस्टेंट है। अब जब हम इसमें x वैल्यू 1 रखेंगे, x के जगह पर 1 रखेंगे, तो ये तो 12 आएगा, ये माइनस 124 आएगा, तो लेस देन 0 हो जाएगा। हियर d2y upon dx square less than 0 at x equal to 1, therefore fx attains maximum value at x equal to 1 for a is equal to 120, so this will be your answer. Next, question number 12. Find the maximum and minimum value of the function x plus sin 2x. तो यहाँ पर fx is equal to x plus sin 2x दिया हुआ है, साफ इंटरवल दिया हुआ है, x belongs to 0, 2 pi। अब यहां पर देखिए आप, फंक्शन भी दिया हुआ है, इंटरवल भी दिया हुआ है, तो दिस क्वेश्चन इज फॉर योर प्रैक्टिस, सो डू इट एट योर ओन। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में केवल हम यहीं तक कराएंगे क्वेश्चन नंबर 12 तक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 से आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए पहले हम आपको एल्गोरिथम बताएंगे कि उसमें क्या करना होता है पहले, उसके बाद कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सो थैंक यू वेरी मच।